बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया एपिडर्मिस, देन वी डिस्कस द डर्मिस, देन हम लोगों ने मूव कर लिया टुवर्ड्स द एनाटॉमी ऑफ द हेड, देन वी हैव डिस्कस द पिलाई मसल, देन उसके बाद वी हैव डिस्कस द दैट के जी आपका जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है सिक्रीशन जितनी होगी स्पेशियस सिक्रीशन दैट विल बी ऑन द स्किन। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशियस ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड सीबम रिलीज करेंगे, ऑयली सिक्रीशंस रिलीज करेंगे आपके स्किन के ऊपर। स्वेट ग्लैंड की नॉर्मली सिक्रीशंस क्या हैं? दैट आर द वाटरी सिक्रीशंस। सो बच्चों, सेबेशियस ग्लैंड के ऊपर आ जाओ। स्पेशियस ग्लैंड्स को अल्टरनेटिवली वी कॉल देम द ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं। सिक्रीशंस या सीबम की कंपोजिशन क्या होगी जो कि स्पेशियस ग्लैंड रिलीज करेंगे? सेबेशियस ग्लैंड विल रिलीज द सीबम। ठीक है, अब सीबम की कंपोजिशन क्या है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ द ऑयल, फैटी एसिड, वैक्सेस एंड द कोलेस्ट्रॉल। सो ये जो बच्चों मैं वर्ड्स बोल रही हूँ डेफिनेटली आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े कि जी क्या चीजें हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चों, ये आपके पास जो सेबेशियस ग्लैंड है, पहले लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड दी, ये जो आपका स्पेशियस ग्लैंड है, ये जो पर्पल कलर में इंडिकेटेड है बच्चों, दैट इज यूजुअली अटैच्ड और दैट इज अटैच्ड टू दी दिस हेयर फॉलिकल। ये इस हेयर फॉलिकल के साथ अटैच है। हेयर फॉलिकल क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस अराउंड द हेयर रूट। ठीक है, सो दोबारा आप पिछला लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। सो जी, ये आपका जो स्पेशियस ग्लैंड है दैट इज कनेक्टेड टू दिस हेयर फॉलिकल, जैसा कि आपके नोट्स के अंदर भी मेंशन है, दैट इज अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल। जैसे और ये रिलीज क्या करेगा? डेफिनेटली इट विल रिलीज द सीबम। सीबम कहाँ पर रिलीज करेगा जी? आपके हेयर ये जो फॉलिकुलर डक्ट है वहां पर रिलीज करेगा, वहां से होता हुआ फिर ये आपके स्किन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सेबेशियस ग्लैंड है। अभी जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, अब ये किस मैकेनिज्म के थ्रू अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है, दैट इज द होलोक्राइन मैकेनिज्म। अभी होलोक्राइन मैकेनिज्म क्या है? जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे। होलोक्राइन मैकेनिज्म क्या है जी? मैं कह रही हूँ कि मेरा सेबेशियस ग्लैंड है, मेरे स्पेशियस ग्लैंड के आई हैव दी सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब सिक्रीटरी वेसिकल ने जी सीबम रिलीज करना है। सीबम कैसे रिलीज करना है? कैसे रिलीज करेगा? मेरा पूरा का पूरा वेसिकल रप्चर कर जाएगा। रप्चर करने के बाद अपना इंट्रासेल्युलर मटेरियल रिलीज कर देगा, यानी कि अपना सीबम रिलीज कर देगा। वो मैकेनिज्म जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा वेसिकल रप्चर करके, पूरा का पूरा सेल रप्चर करके अपना इंट्रासेल्युलर कंटेंट रिलीज करता है, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली दी होलोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपके पास पर्टिकुलर चैनल है, आपके पास जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो कि एक आपके सिक्रीशन को रिलीज करनी, नहीं, आपका पूरा सिक्रीटरी वेसिकल रप्चर किया, रप्चर करने से पूरा आपका सीबम जो है, पूरा इंट्रासेल्युलर मटेरियल जो है वो बाहर आ गया। सो बच्चे इस चीज का रेफरेंस इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, अब आ जाओ जी स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर। स्वेट ग्लैंड्स, अच्छा जस्ट डायग्राम के ऊपर बच्चों गौर करो। स्वेट ग्लैंड दो तरह के हैं, ठीक है, एक है एक्राइन ग्लैंड, दूसरा है जी एपोक्राइन ग्लैंड। अब डायग्राम के अंदर देखो, ये एक्राइन ग्लैंड है, देन यू हैव द एपोक्राइन ग्लैंड। दोनों में देखने से डिफरेंस आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो एक्राइन ग्लैंड है डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस स्किन के ऊपर रिलीज कर रहा है। अब ये जो एपोक्राइन ग्लैंड है भी कोई इनडायरेक्ट बेस अपनी सिक्रीशंस स्किन के ऊपर रिलीज कर रहा है। सो ये डिफरेंस है बच्चों जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सो ये आपका बेसिकली क्या है जी? हेयर फॉलिकल है। इस हेयर फॉलिकल के साथ आपका कनेक्टेड है जी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या, इसको भी देखेंगे। और यू हैव दी एक्राइन डक्ट। एक्राइन ग्लैंड है, एक्राइन डक्ट के थ्रू डायरेक्टली स्किन के ऊपर सिक्रीशन रिलीज कर रहा है। एपोक्राइन ग्लैंड इनडायरेक्टली आप अपनी सिक्रीशन स्किन के ऊपर रिलीज कर रहेगा। सो आज सबसे पहले एक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, सबसे पहले एक चीज याद रखो जी, हमने सबसे पहले पढ़ी डर्मिस, देन वी हैव डिस्कस्ड दी, सबसे पहले हमने पढ़ी एपिडर्मिस, देन वी डिस्कस द एपिडर्मिस। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड द एपिडर्मिस, देन वी हैव डिस्कस्ड द डर्मिस। उसके नीचे आपके पास आ जाएगी सबक्यूटेनियस, ठीक, लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब जी आपको नॉर्मली आपके ये ग्लैंड से मिलेंगे कहाँ पर? दैट विल बी इन दी डर्मिस। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा दैट कैन आल्सो प्रोबेबली बी फाउंड इन दी सबक्यूटेनियस लेयर, लेकिन ज्यादा रेफरेंस आपको जो मिलेगा दैट इज फाउंड इन दी डर्मिस।
सो बच्चों ये जो आपके एक्राइन ग्लैंड को पहले डिस्कस कर लेते हैं, खाली डायग्राम देखो। अब इसमें ब्लू कलर में इंडिकेट क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड। ये अच्छा पूरी बॉडी के इर्द गिर्द ब्लू कलर है, इट मींस आपके ये जो एक्राइन ग्लैंड है दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर जो आपको क्या मिलेगी, हर एक ग्लैंड के नीचे आपको मिलेगी एक सिंगल ट्यूब मिलेगी, ठीक है। और डीपर पार्ट में ये वाली जो ये एक सिंगल ट्यूब है, डीपर पार्ट में क्या है, ये जो ट्यूब है आपकी क्वाइल्ड कर गई है, ठीक है, एक झुमगट्टा सा इसने बना लिया है। अब इस ट्यूब का जो आपके पास बच्चों स्ट्रेट पार्ट है, दिस स्ट्रेट पार्ट इज द डक्ट, ठीक है। और ये जो आपका क्वाइल्ड पार्ट है, ठीक है, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं कि जी हम इसको क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। सो अभी देखो साइड में लिखा स्ट्रेट पार्ट इज द डक्ट दैट विल ट्रांसवर्स मींस दैट विल पास द डर्मिस एंड द एपिडर्मिस, बाद में ओपन कहाँ कर जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर। सो बच्चों एक्राइन ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड में जी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्ट्रेट पार्ट, देन यू हैव द क्वाइल्ड पार्ट। ये जो स्ट्रेट पार्ट है दैट इज एक्चुअली दी डक्ट। अब ये मेरे पास रह गया था बताना जी ये क्वाइल्ड पार्ट क्या है, ये क्वाइल्ड पार्ट को हम कहेंगे दिस इज द बॉल, ठीक है। सो अब आ जाओ एक्राइन ग्लैंड की कंपोजिशन पे। जी सिंपल कंपोजिशन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज कंपोज्ड ऑफ द वाटर, ठीक है। खाली जी इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, क्लियर है, ऑर्डरलेस सब्सटेंस है, सेक्रीशन है, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है जी। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, स्वेटिंग स्टार्ट होगी। स्वेटिंग का मकसद क्या था कि थर्मो रेगुलेशन में फिजिक्स का अगर आप मैकेनिज्म याद करो, जो कि इधर हमें डिस्कस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, कि हीट ऑफ वेपराइजेशन का प्रोसेस वो यूज करेगा। उसमें क्या होगा, हीट को यूटिलाइज करेंगे आपके जो बॉडी फ्लूइड है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। जैसे ही वाटर इवेपोरेट करेगा एक कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो हमने कह दिया जी ये जो एक्राइन ग्लैंड है दैट आर इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन बाय यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, सो अब ये आपको कहाँ पे मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दैट इज ऑल ओवर द स्किन आपको मिल रहे हैं। मोस्टली फिर भी कहाँ पे मिल रहे हैं, दैट आर इन द पाम, देखो आपको यहाँ पे पसीना आता है, ठीक है। दैट आर इन द सोल, पाम पे अगर आप सोल्स पे देखो, इन द फोरहेड, ठीक है। सो यहाँ इसकी मोस्टली आपको मिलेगा। अब डक्ट ओपन कहाँ कर रही है, डक्ट डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर ओपन कर रही है। सिक्रीशन इसकी किस किस्म का है जी, वाटरी सिक्रीशन है, ऑर्डरलेस इसकी सिक्रीशन है। नेक्स्ट के ऊपर बच्चा जो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एपोक्राइन ग्लैंड। ओके, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसकी कहीं कहीं आपको नजर आ रही है ना, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। सो जी बच्चों एपोक्राइन ग्लैंड मोस्टली जो आपको कहाँ मिलेंगे, एक्सिलरी रीजन में मिलेंगे, जेनिटल रीजन में मिलेंगे। जेनिटल रीजन इज बेसिकली कंटेनिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। ये हम पहले स्टार्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें किस किस्म की सिक्रीशंस होंगी बच्चों, इसमें इस किस्म की भी सिक्रीशंस होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी जिनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिनकी जो सिक्रीशंस हो गई। अब जैसे सिक्रीशंस आपकी स्किन के ऊपर आई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक्सिलरी रीजन, आर्मपिट, बगल के रीजन की बात करें, वो एक्चुअली स्मेली रीजन है ना, तो उसमें क्या होता है, सिक्रीशन हो गई। सिक्रीशन में प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे थे कि जी अब क्या हुआ प्रोडक्ट्स के साथ कि जी जैसे सिक्रीशन हुई आपके स्किन के ऊपर माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स ने उन सिक्रीशंस की ब्रेकडाउन की, ब्रेक डाउन करने के बाद जी एक ऑर्डर रिलीज की, एक स्मेल रिलीज कर दी, ठीक है। सो अब सबसे पहले देख लो कि आपके पास ये एपोक्राइन ग्लैंड हाँ है कहाँ पर, दैट इज इन द आर्मपिट एक्सिला रीजन के ऊपर है, देन दे आर इन द एनोजेनिटल रीजन। एनो मींस एनएस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेनिटल मींस जेनिटल ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर इन दी एरियोला। अच्छा बच्चों ये बीडी84 से, और ये सच यही कॉपी पेस्ट आपको विकिपीडिया पे भी मिलेगा। सो दे आर इन दी एरियोला। एरियोला क्या चीज है जी, निप्पल के अराउंड जो आपके पास पिगमेंटेड स्किन है दैट इज द एरियोला, वहां पे मिलेंगे आपको। देन आपके आईलिड पे मिलेंगे, जहाँ पे से थोड़े से मॉडिफाइड है ये, इनको हम कहेंगे मोल्स ग्लैंड, ठीक है। अच्छा आईलिड पे मिलेंगे जहाँ पे इनको हम मोल्स ग्लैंड कहेंगे, या सीलियरी ग्लैंड कहेंगे इसको। सो देन आपको कहाँ पे मिलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मिलेंगे। हम लोगों ने जब एयर को डिस्कस किया था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को वी हैव डिस्कस्ड, जहाँ आपको कान में भी एक विस्कस से सिक्रीशंस मिलती हैं, ठीक है। देन ये आपको हेयर स्कैल्प में मिलेंगे। अक्सर लोग जी देखें शैम्पू ना किया तो ऑयली, आपके जो हेयर्स हैं वो ऑयली हो गए, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस secretion, that is because of the apocrine gland.
सो अब ये जो है किस किस्म के सिक्रीशन रिलीज करेंगे, विस्कस सिक्रीशन रिलीज करेंगे। एक्राइन ग्लैंड में हमने देखा था वाटरी सिक्रीशन थी, उसके कंपैरेटिवली आपका जो एपोक्राइन ग्लैंड है दीज आर ऑफ दी विस्कस सिक्रीशंस। ओके, डक्ट ओपन कहाँ करेगी, इसकी डक्ट ओपन करेगी हेयर फॉलिकल में। मैंने कहा था ना इनडायरेक्ट सिक्रीशन स्किन पे आएगी, पहले हेयर फॉलिकल में ओपन की, फिर आपका जी जो था मसल पिलाने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी सिक्रीशन स्किन के ऊपर आ गई। ठीक है, देन सिक्रीशन इज विस्कस। सिक्रीशन की कंपोजिशन क्या इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स एंड द फैटी एसिड्स। ओके जी, है ये ऑर्डरलेस, लेकिन ऑर्डर इसके अंदर, स्मेल इसके अंदर कब आएगी भी, जब बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसकी प्रोटीन्स को, इसके कंटेंट की डिकम्पोजिशन कर देंगे, देन इट विल रिलीज द बॉडी ऑर्डर। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया। सो बच्चों दिस वाज अबाउट द ग्लैंड्स, this that what we have discussed about the sebaceous gland. We have discussed the two different types of the sweat glands.